फ्रेंड, ये वीडियो हमारा नवरात्रि स्पेशल है, माँ दुर्गा का स्पेशल है। हमारे गार्डन के साथ आप माँ दुर्गा के एक रूप का वर्णन हम कर रहे हैं, उसको सुनिए। एक बार एक बहुत ही बड़ा राजा था जो कि उनके राज्य में बहुत सूखा पड़ गया था। उन्होंने पेड़ पौधे नहीं लगाए थे, लोग एकदम व्याकुल हो गए थे। तब सब लोग मिल करके माता पार्वती जी के पास गए और उनसे प्रार्थना की, हे माँ, जिस तरह से आपने बड़े बड़े राक्षसों को शंभु निशंभु महिषासुर सबको मारा है, उसी तरह से इस दुर्गम नाम के राक्षस को ख़त्म कीजिए। ये धरती को सूखा बना दे रहा है, धरती में कोई चीज़ रह नहीं गई है, धरती निर्जीव हो गई है, कोई जीव जंतु नहीं है, कोई फल फूल नहीं है, लोग प्यास से व्याकुल हैं। तब माँ दुर्गा ने, माँ पार्वती ने एक नया अवतार लिया, जिनके हाथ में बहुत ही ज़्यादा फल फूल थे, वनस्पतियाँ थीं, धनुष बाण थे। उस अवतार से वो ली और सबको प्रसन्न की। और माँ दुर्गा धरती का वो रूप देख करके 9 दिनों तक रोती रहीं। उनकी उस अश्रुधाराओं से 9 दिन और 9 रात रोती रहीं। उनकी अश्रुधाराओं से नदियाँ बन गईं और बहुत से फल फूल के प्लांट निकले, बहुत से हर्बल प्लांट निकले, सब तरह के सभी लोगों के पालन पोषण के लिए बहुत सी औषधियाँ निकलीं, जिससे सब लोग बहुत ही खुश हुए। और उस समय से उन माता का नाम शाकंभरी माता पड़ गया। लोगों ने कहा कि ये माता शाकंभरी हैं, इन्होंने फल फूल दिया हमको, पूरा हमारा पालन पोषण किया है। ये शाकंभरी माता का जहाँ भी मंदिर होता है वहाँ पे साग सब्जी फल चढ़ाया जाता है। फ्रेंड, इस शाकंभरी माता ही हैं जो हमारी प्रकृति को करती हैं बागवानी। इसलिए हमको पेड़ पौधों से लगाव रखना चाहिए और पेड़ पौधे लगा देते रहना चाहिए। किसी भी धर्म में आप देख लीजिए, आपको यही मिलेगा कि प्रकृति, वैज्ञानिक और धार्मिक दृष्टि से पेड़ पौधों को ज़रूर लगाना चाहिए। उनको ख़त्म करने वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं डालनी चाहिए कि जिससे ख़त्म हो जाए। धरती पे जो कुछ भी है, कोई घास भी है उसको भी कोई खाता है, कोई जानवर खाता है, इंसान खाते हैं, हर चीज़ उपयोगी है। इसलिए धरती को हरा भरा बनाने के लिए हम लोग को पूरा प्रयास करना चाहिए। फ्रेंड, और जब उस राक्षस को इन्होंने मारा, उनका नाम था दुर्गम, उसके बाद उनका नाम पड़ गया दुर्गा। माँ दुर्गा का एक अवतार हुआ जिसको लोग दुर्गा माँ कहते हैं। बहुत ही सुंदर मूर्ति है माँ दुर्गा की। और उन्होंने दुर्गम नामक राक्षस को मारा था, जिसने ये सब धरती को सूखा बनाया था। तभी से 2 माताएं जन्म ली, दुर्गम मतलब दुर्गा माता और शाकंभरी माता। एक और माता जन्म ली उसी समय, अनंत क्षीयम का रूप धारण किया था। इस कारण सभी लोगों ने उन्हें साताक्षी माता कहा। थैंक यू फ्रेंड। अगर कहानी सुनाने में हमसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। पर ये कहानी हमने कहीं पढ़ी है, किसी धार्मिक पुस्तक में पढ़ी है, तो हमने कहा आप लोगों से शेयर किया जाए। तो ये एपिसोड माँ दुर्गा, माँ नवरात्रि, 9 देवियों को समर्पित है हमारा। देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं हमारे गार्डन में, सभी लोगों के गार्डन में। ये माँ दुर्गा का दिया हुआ, प्रकृति की देवी माँ पार्वती जी का दिया हुआ है, शाकंभरी माता का दिया हुआ है। हम लोग तो एक छोटा सा प्रयास करते हैं। अब वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखिए तो पेड़ पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है, तभी बारिश होती है, तभी सब कुछ होता है। सभी धन, अनाज, चावल, हर्बल प्लांट सभी कुछ होगा जब तक बारिश नहीं होगी। और हम पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे तो बारिश नहीं होगी। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फ्रेंड, देखिए कितना सुंदर हमारा मसाडा का प्लांट है, पूरी गर्मी चला है। ये हमारा, ये देखिए जे प्लांट है, इसकी इस बार हमने बहुत सी कटिंग लगाई है और बहुत ज़्यादा प्लांटर फिर से तैयार कर रहे हैं हमको ये प्लांट का अच्छा लगता है। और ये देखिए छोटा सा हमारा गार्डन है, इसमें पान का पौधा भी है। ये पीस लिली का है हमारा। सारे को छाया में अभी रखा, बहुत तेज़ धूप हो रही है फ्रेंड। ये क्रोटन का है, क्रोटन की 4 वैरायटी हमारे पास में है फ्रेंड। 2 उधर है, 2 इधर है।
हमारे वीडियो में इतनी देर तक बने रहने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड। जय माँ दुर्गे। माँ दुर्गा सबकी भलाई करें, पूरे परिवार को आपके हैप्पी नवरात्रि। देखिए ये रेड मुसड्डा है, 2 तरह का, एक वाइट मुसड्डा भी होता है, पर हमारे पास 2 ही कलर है। इसकी पत्तियां भी खूबसूरत होती हैं, फ्लावर भी खूबसूरत होते हैं। अगर आप गमले में भी बहुत आसानी से लग जाता है, ज़मीन में लगाइए तो 2-2.5 फीट का होता है और पूरा बूसी सा बन जाता है। ये देखिए बालसम का है, बालसम का दिन अब जा रहा है, पता नहीं फ्लावर आएंगे कि नहीं आएंगे इसमें। ये फाइकस की एक वैरायटी है, हाइब्रिड है ये भी क्रोटन है हमारा। देखिए ये माँ तुलसी का प्लांट है, तुलसी माता का है, ये भी फाइकस की है। देखिए कितनी लक्स ग्रीन इसकी पत्तियाँ होती हैं, बहुत खूबसूरत होता है फाइकस प्लांट। गमले में भी लग जाता है, ज़मीन में भी लग जाता है, पर हमको थोड़ा छाया चाहिए था तो इसलिए हमने इसको ज़मीन में लगाया है। इससे हमारे घर के अंदर थोड़ा ग्रीनरी रहती है और हवा जाता है। हमने घर के पीछे ही, अपने कमरे के पीछे लगा रखा है ये। देखिए फाइकस की बहुत खूबसूरत पत्तियाँ होती हैं और इस पर चिड़िया वगैरह भी आती हैं। इसके अंदर घोंसले बना देती हैं चिड़िया। पिछली साल लगाई थी, अभी लगाएगी, फरवरी मंथ आएगा तो। देखिए ये कनेर का प्लांट है फ्रेंड। देखिए इसमें बर्ड थी, उसकी फ़ोटो खींचने की हमने डाला, सोचा कि आ जाए कैमरे में, पर आ नहीं पाई। बर्ड वगैरह भी बहुत चालाक होती हैं, उनका फ़ोटो लेना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सी तितलियाँ भी घूम रही थी, बटरफ्लाई, पर वो भी नहीं आई कैमरे में। जिधर ले जाओ उसके पहले ही वो भाग जाती हैं। ये भी पिंक वाला कनेर है हमारा, एक लीची का प्लांट है ये पिंक कनेर है हमारा। देखिए ये ब्लू अपराजिता सिंगल पेटल का है, पर सीड गिर गिर के काफ़ी बूसी हो गया है। ये हमारा करी लीफ का प्लांट है ये। देखिए कितनी चिड़ियाँ तितलियाँ आपस में लड़ाई कर रही हैं। इनको कैमरे में लेने के लिए बहुत मुश्किल करना पड़ा, तब भी इतना अच्छा नहीं आ पाया है इनका, पर अब ये आ गई हैं। अब गर्मी होने लगी है ना, मौसम थोड़ा अच्छा हो गया है, तो इनका बटरफ्लाई का जन्म होगा गार्डन में। बहुत वॉलंटियर का काम करती हैं, खूबसूरत भी लगती हैं ये, काफ़ी नटखट। देखिए कैसे आपस में लड़ाई कर रही हैं ये। थैंक यू फ्रेंड, वीडियो में बने रहने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे देखिए एक मिर्ची का प्लांट है, और यहाँ तक हम आए नहीं, बहुत बारिश हो रही थी, सारी मिर्चियाँ रेड हो गई हैं, लगी थोड़ी झाड़ी भी है, ये देखिए रेड हो गई हैं। तोड़ लिया है हमने 2-4, कुछ काम में आ जाएगा। थोड़ा झाड़ी है तो आते डर लगता था, आज हम दिन में आए हैं यहाँ पे, तो पानी सूखा हुआ है, अभी बारिश बंद हो गई है। ये देखिए तुलसी का प्लांट है, तुलसी माताएं काफ़ी बुस्सी हो गई हैं। ये हमारा आंवले का प्लांट है, आंवला लगा हुआ है। आंवला भी बहुत ही अच्छा प्लांट, हर्बल प्लांट है, बहुत ही अच्छा प्लांट है।